हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय का जो एएसओ और एसीटी की पोस्ट थी, जिसकी वैकेंसी जो थी जनवरी 2024 में आई थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पाया था। और अभी यह जो फॉर्म है वो रीओपन हुआ है। मतलब आपने यदि पहले फॉर्म नहीं भरा है तो आप फिर से इसको फॉर्म भर सकते हो। रीओपन हुआ और इसमें रीओपन होने के बाद जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो अब जो एग्जामिनेशन डेट है उसके बारे में इसमें हम थोड़ा बात कर लेंगे। बाकी ये तो अब जल्दी ही होने वाला है। ठीक है। ज़्यादा देर लगेगा नहीं। तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। ये जो सचिवालय में आपकी जॉब होगी, इसकी जो सीट्स हैं कितनी बड़ी है उस पे बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके कई सारे डाउट्स थे, उन सब डाउट्सों पे हम इस वीडियो में है वो चर्चा करेंगे। जैसे कि ग्रेजुएशन है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर यूआर से हम फिल करें, क्योंकि जो वैकेंसी जो सीट्स बढ़ी है उसके बाद जो सीट का जो बाइफरकेशन हुआ है, सीट्स जो बंटवारा हुआ है उसमें डिफरेंस आ गया है। यूआर की सीट जो है वो पहले जो जीरो थी अब वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, पहले से बहुत ज्यादा हो गई, जीरो थी, बाकी हम उसको देखेंगे। तो हमें किससे भरना चाहिए इस पे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के बीच ये डाउट है, क्योंकि आरक्षण का जो मामला, बिहार सरकार ने जो आरक्षण लागू किया था उसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। तो उसी के कारण से इसमें इतनी देर हो रही थी। हम बात करेंगे कि कितनी जो सीट्स हैं वो बड़ी हैं। उसके बाद एक डाउट स्टूडेंट्स के बीच रहा है कि मेरा जो कास्ट था पहले वो ओबीसी था, या फिर पहले मेरा कास्ट एसटी था, अब वो ओबीसी में आ गया है, या फिर मतलब आपको डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना है, तो ये सब क्या पॉसिबल है? तो इस पे भी बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट में करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का आंसर कैसे आप करोगे, क्योंकि इसमें मेंस जो है वो बीपीएससी जैसा डिस्क्रिप्टिव होता है। उसके बाद कट ऑफ क्या जाता है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। बाकी जब आप पीवाई क्यू देखे होगे, एग्जाम का पीवाई क्यू आप जब देखोगे, विधान परिषद का देखो, 2023 में भी हुआ है और 2024 में भी हुआ है। इसका जब पीवाई क्यू देखोगे तो वहां पे देखोगे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो क्या हमें इनको भी करना पड़ेगा? क्या ये जरूरी है? तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या आप फॉर्म इसको भर सकते हैं? तो यहाँ पे होना चाहिए कि ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो हमारा आ गया है, लेकिन हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि जो डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आपके ऑनलाइन जो मार्कशीट होगा वहां पे होगा। जैसे कि आपसे नंबर मांग लिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें माँगेंगी, जैसे मार्कशीट का नंबर माँग लिया जाए, रिज़ल्ट माँगेगा, तो ये सब चीज़ें आपको मार्कशीट में मिल जाएगी, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है? आपका रिज़ल्ट आ गया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का था कि मेरा अक्टूबर में रिज़ल्ट आया है, तो क्या नवंबर में फॉर्म भर सकें? तो यस, आप भर पाओगे। आपका जो मार्कशीट है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। दूसरा सवाल आता है कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर यूआर से फॉर्म फिल करें, क्योंकि जो सीट्स बढ़ी है, पहले मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले जो वैकेंसी आई थी 1/24 में, जनवरी 2024 में ये वैकेंसी आई थी। ठीक है? सहायक मतलब एएसओ एंड एसीटी की, केयर टेकर। ठीक है? तो ये लेवल 7 का जॉब है, और जो सहायक अवधायक है, जो केयर टेकर है, वो लेवल 4 का जॉब है। ठीक है? तो ये जो वैकेंसी आई थी उसमें सीट्स देखिए कैसे थे, तो अनारक्षित मतलब जो यूआर था, यूआर उसके लिए 0 सीट थे। लेकिन अभी नया वाला आप देखिए, तो इसमें यूआर के लिए 43 सीट्स हो गई। तो देखिए कितना ज्यादा सीट जो है वो बढ़ गया है आरक्षण कैंसिल होने के बाद। तो यूआर की 43 सीट्स हो गई। उसके बाद उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट थी, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी हो गई? ईडब्ल्यूएस के लिए अब 8 सीट्स हो गई। उसी तरह से देखिए कि अनुसूचित जाति के लिए 13 थी, तो अनुसूचित जाति के लिए अब 7 हो गई, घटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स के बीच यही डाउट्स है कि क्या हमें यूआर से फिल करना चाहिए
क्या हमें फॉर्म जो है वो यूआर से फिल करना चाहिए? तो नहीं, फॉर्म जो है वो आपको यूआर से फिल नहीं करना है। आपकी जो कैटेगरी है आप उसी से फिल करिए। जब आपका जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस जो भारत में होता है आरक्षण के अनुसार, जैसे प्री है, मेंस है, ठीक है? एग्जाम्पल से आप देखिए, तो आपका यदि सिलेक्शन प्री में हुआ है कैटेगरी से, प्री में यदि आपका सिलेक्शन कैटेगरी से हुआ है, तो आपका जैसे प्री में सिलेक्शन मान लिया कि ईडब्ल्यूएस से हुआ है, ईडब्ल्यूएस से प्री में सिलेक्शन हुआ है, तो आपका मेंस में जो सिलेक्शन होगा ना वो आपका ईडब्ल्यूएस से ही होगा, ठीक है? दूसरी कंडीशन बनेगी कि आपका प्री का सिलेक्शन जो हो गया वो यूआर से हो गया और आपका जो मेंस का सिलेक्शन हो गया वो ईडब्ल्यूएस से हुआ, तो ये भी सही है। तीसरी कंडीशन बनेगी कि पहला यूआर से आपका हो गया, सेकंड भी यूआर से हो गया, ठीक है? तो ये भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आरक्षण से भरिए। जब आप यूआर के जैसा मार्क्स लेके आएंगे तो आप यूआर से क्वालिफाई कर जाएंगे, इससे कम मार्क्स लेके आ जाएंगे तो आप अपना जो कैटेगरी है उससे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि यदि यदि आपने प्री में आरक्षण ले लिया है, कहने का अर्थ कि यदि आपने कहीं भी पहले आरक्षण ले लिया है, तो बाद का जो प्रोसेस होगा उसमें आप आरक्षण के अनुसार ही ट्रीट किए जाएंगे। मतलब पहले ईडब्ल्यूएस का ले लिया है आपने, तो अब जो मेंस होगा, जो मेरिट लगेगी वो सारे ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला है कि आपको जो फॉर्म फिल करनी है वो अपने कैटेगरी के अनुसार ही करने हैं। सीट्स बढ़ने में मैं बात करूं तो पहले जो टोटल सीट्स थी, जो पहले टोटल सीट थी वो था 50, लेकिन अब जो हुआ है सीट्स बढ़ने के बाद जो टोटल सीट है वो 79 हो गया है, ठीक है? तो सीट्स हैं वो 29 बढ़ी है। सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो यूआर में आया है। यूआर की जो सीट्स थी वो पहले 0 थी, अब वो 43 हो गई है। ईडब्ल्यूएस की सीट जो पहले 4 थी वो 8 हो गई है, मतलब सीधा का सीधा दुगना हो गया है। तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आया है वो यहीं पे आया है। बाकी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 20 सीट्स हैं, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12 सीट कर दी गई है। सारा कम गया है क्योंकि पहले का जो आरक्षण था वो बढ़ा दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो उसी के अनुरूप जो है वो पहला जो आरक्षण हमारा 49% चलता है प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, ये वाला से ही ये जो है वो नया वाला निकला है। तो इसमें आपको 79 सीट्स होंगी और जो यूआर है उनके लिए 43 सीट्स होंगी। तो सीट्स हो गया, इसका निष्कर्ष यही निकला कि आपको अपने कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है, ठीक है? तो ये आप समझ में आ गया कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। ने कितनी सीट्स बढ़ी हैं मैंने बता दिया कि 29 सीट्स बढ़ी हैं और कैटेगरी वाइज सीटों में काफी ड्रास्टिकली चेंज आया है, ठीक है? करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यस, इसके लिए आयोग ने नोटिस जारी किया है, ठीक है? कि आपने जो फॉर्म भरा है, जैसे आपका फॉर्म 1/24 वाला है, ठीक है? ये भरा होगा आपने, इसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है? अपनी जो वेबसाइट है वहाँ 29/11/24 से लेकर 13/12/24 तक बिहार विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर अपनी आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सुधार करना सुनिश्चित करें, ठीक है? इसमें आप सुनिश्चित कर सकते हैं यदि आप में सुधार कुछ भी करना है, कोई भी सुधार करना है आरक्षण से संबंधित, ठीक है? तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करिए। कितने तारीख के बाद? तो 29 तारीख से लेकर 13 तारीख फॉर्म को में आप करेक्शन कर सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। यदि आरक्षण कोटि में सुधार नहीं किया जाता है तो वो ऐसे उम्मीदवारों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है? तो आपको आरक्षण में सुधार करना ही पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है उससे आप लॉगिन करिएगा और इसमें सुधार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? बात आती है डिस्क्रिप्टिव तैयारी है वो कैसे किया जाए। तो डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आप जो है वो पीवाईक्यू देख सकते हो। 2023 में बिहार विधान परिषद का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है वो बताया गया था। पीवाईक्यू देखने के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार विधानसभा 2024 करके। ये प्लेलिस्ट आपको, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको 16 वीडियोस मिल जाएंगे, 16 या 17 वीडियोस हो जाएंगे। तो वहां से सारे पीवाईक्यू आप कवर कर सकते हो, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो करेंगे,
ठीक है? तो पीवाईक्यू आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ना कि कंसेप्चुअल। ठीक है? कंसेप्चुअल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट पूछे जाएँगे। जैसे कि भारत में, जैसे आपसे पॉलिटी में सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक है? विशेषताओं पर चर्चा करें। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कह देगा कि इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। कितने में? तो 150 वर्ड्स में। 150 शब्दों में लिखना है कि भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। तो आप ये टू द पॉइंट क्वेश्चन हो गया, कोई कंसेप्चुअल नहीं है। तो टू द पॉइंट क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। ये आप बात आपको याद रखना है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है? पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लगभग पॉलिटी से ही सवाल काफ़ी अधिक पूछे जाएँगे। आप इसके लिए मेरा जो पिछला वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है कि डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस क्या है। कट ऑफ क्या जाता है, तो इसके बारे में आयोग ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। मेंस का क्या जाता है, फाइनल क्या जाता है, इसके बारे में आयोग ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। प्री का जो 2018 का कट ऑफ क्या गया था, वो बताया गया है। इसके लिए आपको जो है वो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहाँ पे इसका कट ऑफ के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है कि कट ऑफ 400 मार्क्स में कितना कट ऑफ गया था। ठीक है? आप जब पीवाईक्यू देखोगे, यही वाला प्लेलिस्ट आप फॉलो करिए। ये प्लेलिस्ट है, उसको जब फॉलो करिएगा तो वहां पे आपको यूपीएससी, पीएससी, पीवाईक्यू जरूरी है, इसके बारे में आपको कंफर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, 2023 और 24 में एग्जाम जो हुआ है विधान परिषद का, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं, या फिर वो स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं। इनको करना आपको ज़रूरी है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मैं यूट्यूब पे एक सेशंस जो है वो स्टार्ट कर दूँगा इसके बारे में। बाकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, आपको पूरी इसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारा एक पेड टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जॉइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, तो आपको जीके जीएस जो है वो जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा, आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएँगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ठीक है? प्रत्येक टॉपिक है, उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आप मेंस करते हैं तो उसकी आपकी प्रैक्टिस मेंस की बहुत अच्छे से करवा दी जाएगी। ठीक है? मेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा देगी। प्री में आपको जो है वो सेट्स बहुत ज़्यादा दिए जाएँगे। सेक्शनल जीके का आपको सेट लगभग आपको मिल जाएगा, 50 प्लस सेट्स मिल जाएँगे। तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस ग्रुप के माध्यम से आप कर सकते हो। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है वो जो मेरा व्हाट्सएप है, उस पे आप बात कर सकते हो। ये व्हाट्सएप है, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, सौरभ 25 सिंह। आप पहले एट लगा लीजिएगा, तो ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है। तो या फिर या तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे करो। और ग्रुप के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। ठीक है? इसमें आपको दो ग्रुप मिल जाएंगे, एक तो प्री प्लस मेंस, और एक मेंस का, ओनली मेंस का। ठीक है? इसके इसमें दो ग्रुप मिल जाएंगे। तो इसका 999 फी है, और इसका 529 फी है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें इस नंबर पे मैसेज करिए। को टेस्ट सीरीज देना है तो आप अलग से इसको ले सकते हो। 155 में यहाँ पे आपको 10 टेस्ट सीरीज जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड मिल जाएंगे। बाकी ये लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये वाला जो प्री प्लस मेंस लीजिएगा तो इसमें टेस्ट इंक्लूडेड है, और मेंस वाला लीजिएगा तो उसमें प्री का टेस्ट नहीं, मेंस का टेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी आई थिंक मैंने सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर दिया है कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें। तो आई थिंक सब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।